अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज की सुबह हमने जाना था वापस घर। तो उससे पहले हमने सोचा क्यों ना बैरियर टाउन से होकर गुजरा जाए और वहाँ पे जो टावर वगैरह है उधर देखा जाए और मतलब बैठा जाए थोड़ी देर। तो फिर हम वहाँ जा रहे थे। तो फिर आप लोग बताएं कि आप लोगों ने जो हमारे पिछले व्लॉग्स हैं वो देख लिए हैं कि नहीं देखे। वो ना अपलोड नहीं हो रहे थे नेट की वजह से। तो अब जब हम घर आ गए हैं ना तो अब मैं अपलोड करूँगी तो शायद हो जाएंगे, क्योंकि लाहौर नेट का बहुत ज़्यादा इशू था। मैंने वीपीएन कनेक्ट किया लेकिन जो वीपीएन है उसकी वजह से भी वो नहीं हो रहे थे। तो जिसकी वजह से अब मैं अपलोड करूँगी तो वो अब आ जाएंगे। तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बातों में क्रीम ब्लॉक हम पहुँच चुके थे। यहाँ से मैंने अपनी पैंट चेंज करवाई थी, उसका साइज़ जो है ना वो बड़ा आ गया था। वो चेंज करवानी थी। वो चेंज करवाने के बाद फिर हमें सीधा बैरियर टाउन की तरफ निकल जाना था। और आप लोग बताएं कि आप लोगों ने क्रीम ब्लॉक से शॉपिंग की है तो क्या लिया है। की होगी जो लाहौर में रहते हैं। और मतलब इधर तो बहुत सारे मार्केट्स हैं, मून मार्केट है, क्रीम ब्लॉक है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स हैं इधर। तो फिर हम यहाँ से चल पड़े और जन्नत को लेके दी थी पापा ने कॉर्न, और जन्नत खा रही थी क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। और फिर हमने भी कॉर्न वगैरह खाई थी और ना भूख इसलिए लगी थी, सुबह का नाश्ता किया हुआ था, हम आए बस लेट थे। तो फिर यहाँ से देख सकते हैं कि जो लाहौर एंट्रेंस है ना, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बना दी है। और ना हमारे साथ ट्रक्स ही थे, दोनों तरफ ऐसे ही चल रहा था। और पेट्रोल पंप वगैरह सारा कुछ बहुत प्यारा था। और आप लोग बताएं कि आप लोग पहले टाइम कितनी दफ़ा गए हैं और कितनी दफ़ा नहीं। मेरा एक्सपीरियंस वो दूसरी दफ़ा है। पहली दफ़ा मैं काफ़ी छोटे होते गई थी और इस दफ़ा प्लान जो बना है ना लाहौर को वो 3 साल बाद बना है, जिसकी वजह से मतलब हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी लेकिन वो काफ़ी चेंज आ गया उनमें। मतलब भाई जब हम जीटी रोड से वापस आए थे ना तब उधर इतनी शॉप्स बन गई, इतना कुछ बन गया। और बैरियर टाउन जब हम एंटर हुए ना तो वो इधर इतनी मार्केट्स, इतने मॉल्स, इतना कुछ बन चुका था मतलब कि मैं सोच रही थी कि बैरियर टाउन वालों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहाँ पे मॉल्स हैं, सारे खाने पीने के हैं और काफ़ी कुछ है। फिर हमने कोक पी, एनर्जी की ज़रूरत थी थोड़ी सी। और यहाँ पे ना उन्होंने वर्ल्ड भी क्या जंपिंग नहीं है जो इंडस्ट्रियल कॉलेज भी गई है, वो उसका बोर्ड लगाया हुआ था। वो पता नहीं कौन सी जगह पे है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो उसका उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था। 2500 रुपीज़ लिखा हुआ था, शायद 2500 रुपीज़ का बैंड है और जिसमें आप मतलब सारे झूले ले सकते हैं। और फिर बातों में हम पहले एंटर हो चुके थे और एंटर होते तो कुछ नहीं था, लेकिन आगे जाके मॉल्स वगैरह बहुत आए थे। और मैं सोच रही थी कि बैरियर टाउन में जो रहते हैं मतलब उनको नहीं ज़रूरत है कहीं जाने की, मतलब कपड़े उनको अंदर से मिल रहे हैं, उनको मतलब शॉपिंग अंदर से वो कर रहे हैं, उनको उनकी मतलब जो भी एसेसरीज़ है उनको उनके टाउन के अंदर से प्रोवाइड हो रही हैं, तो फिर उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर इधर बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी थी, यहाँ पे मीडिया की थी, इतनी ज़्यादा थी। अलिंदा मुझे गई थी ये बिल्डिंग भी है, ये चेक कर लो। यहाँ पे शू गला था जिस वजह से बहुत ज़्यादा रश था, क्राउड था, लोग तो यहाँ पागल हुए थे। शू गला लगा हुआ था, पता नहीं कौन सी ब्रांड के शूज़ थे, हमने तो नहीं देखे, बस इतना ही पता कि ये शू गला था। बाहर बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ था और ये सारा कुछ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स थी, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन बना हुआ, मतलब नीट एंड क्लीन। और बाकी चीज़ें सारा कुछ बहुत प्यारा है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब अब तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गया, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया। पहले मतलब इतनी चेंजिंग नहीं थी जब हम पहले आए थे। और फिर यहाँ बाकी देख सकते हैं, इधर इंडियोर है, इधर पहुँचाना है, इधर सर्विस, इधर बाटा है, मतलब इधर सारी ब्रांड्स हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब बैरियर टाउन वालों को पहचानने की जरूरत पड़ेगी। और आप लोग सुनाएं कि आप लोग बैरियर टाउन रहते हैं या फिर गए वगैरह थे। हमारे जो दोनों ब्लॉग्स है वो नेट की वजह से अपलोड नहीं हुए थे। एक शॉर्ट थी टर्की हाइस्ट हमारी, वो अपलोड हो चुकी थी क्योंकि मतलब वो शॉर्ट थी। बाकी जो मैंने अपलोड करने की कोशिश की वो 47% होते थे, 67% तक जाते थे और वो भी बंद हो जाते थे। मतलब नेट बहुत ज़्यादा स्लो था, इतना स्लो था कि वीपीएन के बाद भी वो नहीं चल रहा था। और यहाँ पे सनसेट था काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे जिन्होंने इधर मस्जिद बनाई है ना, अगर कोई बैरियर रहता है तो मुझे इस मस्जिद का नाम बताए, मुझे नहीं पता इस मस्जिद का नाम क्या है। तो ये बहुत प्यारी थी, वो ना आगे दरख्त आ गए जिसकी वजह से वो छुप गई थी, लेकिन वो इतनी सी बस नजर आई। तो ये जो मस्जिद थी ना बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मुझे तो काफ़ी मतलब अच्छी लगी, मेरी तो फेवरेट ही हो गई थी। बाशी मस्जिद थी तो जरूर उसके ना टावर जो थे ना वो बाशी मस्जिद से थे।
और बाकी ये इधर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बन चुकी थी। ये जो मॉल था ये अभी बन रहा था, कमर्शियल था और अभी मतलब अच्छी तरह बना नहीं था, प्रॉपर नहीं बन रहा था। मुझे लगा था कि एफिल टावर मुझे दूर से नज़र आया, ठीक है, लेकिन नहीं नज़र आया, पास जाके नज़र आया था। उसके अंदर ना एफिल टावर के अंदर लिफ्ट थी, लोग लिफ्ट से उसके ऊपर चढ़ रहे थे, टॉप पे जा रहे थे, टॉप पे। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे वो टॉप पे लटक रहे थे। मुझे डर था कि वो कहीं नीचे ना गिर जाए। हम तो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तक नहीं गए, वो लोग टॉप पे थे, टॉप पे मुझे देख के डर लग रहा था। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे ना वहाँ पे, झूले लेते हुए लटक रहे थे, वहाँ पे उनकी जो उधर है ना डंडियाँ वगैरह उनके साथ लटक रहे थे। और ये जी हमें नज़र आया था हल्का सा, जो मैं आप लोगों को दिखा दिया, पीछे गुजर गया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाए और फिर देख लें। ठीक है, ये प्रॉपर जी मुझे व्यू नज़र आया जो इसका, वो नज़र आ चुका था। फिर जन्नत को लेके देखी थोड़ी सी चीज़, फिर हम बैक मुड़े और फिर जन्नत को हमने चीज़ लेके थी कौन सा, फिर हम यहाँ आए। और यहाँ पे अब तो मतलब ना स्विंग्स वगैरह का सिस्टम भी है, पहले नहीं था। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लिफ्ट लगी है ना, इसकी मदद से ये लोग टॉप पे जा रहे हैं। और यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे लोग, काफ़ी कुछ था यहाँ पे भी। और सेम टू सेम बना हुआ है। अलीन कहती थी मुझे तो लेडी बग वाले कार्टून याद आ गए। और आप लोग बताएं कि आप लोग लेडी बग वाले कार्टून देखे हैं कि नहीं, कमेंट्स बताएं यस और नो। इतना बड़ा था कि फ़ोन में कैप्चर नहीं हो रहा था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था। मुझे लगा था बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होगा कि दूर से नजर आएगा, बैरी टाउन एंटर होगा तो मैं नज़र आ जाएगा, लेकिन इतना नज़र नहीं आया। तभी जन्नत लोगों ने लेने थे स्विंग्स, हम पहले सबसे पहले स्विंग्स की तरफ आए और वहाँ पे राइड्स थी, पर 100 रुपीज़ की थी राइड, हर राइड ना 100 रुपीज़ की थी। और वो जो बाहर थी कार्स वाली, उसका मुझे पता नहीं कितने की थी, लेकिन जो पर राइड है ना वो 100 रुपीज़ थी। जन्नत लोगों ने टेम्पलिन लिया, ट्रेन वगैरह लिए, और फिर जन्नत लोग भी आके फिर हमने निकलना था, जिस वजह से हम लेट हो जाते। इस वजह से ना मतलब इनको बस 2-3 झूले लेके दिए ताकि हम मतलब चल पड़े। टेम्पलिन की मिनट्स थे 15 to 12 मिनट्स थे इनके। मैंने टाइम नोट किया था, लेकिन लिखा भी हुआ था टाइम के 15 to इतने मिनट्स है। और ये ले रहे थे जन्नत ले रही थी, जन्नत से ना पहले तो बैलेंस ही हुआ, मैंने कहा मैं 5 मिनट इनके बैलेंस में लग जा रहे, बाद में इनके रह जा रहे 10 मिनट, और वो उसमें क्या करेंगी क्योंकि वो हिल रहा था, सारे बच्चे जंपिंग कर रहे थे ना टैम्पोलिन पे, जिसकी वजह से ना वो नहीं हो रहा था। लेकिन जन्नत की भरपूर कोशिश थी कि किसी न किसी तरह चढ़ जाए। और फिर हम चल पड़े थे वापस। जन्नत लोगों को जब झूले वगैरह लेके दिए, फिर जन्नत यहाँ पर नहीं आई थी वापस, तो कहती मैंने अभी और लेने और लेने। और यहाँ पर एफिल टावर के मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए थे जो IG करके डालूंगी, तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे लोग अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स बनाए थे, वो जो टिकटॉक शॉर्ट्स होती हैं वो। फिर यहाँ पे जन्नत गई थी, मैंने और झूले लिए थे, और फिर मम्मा से खींच रहे थे। बड़ा ऐसा फ़नी सीन था, मेरे बाबा ने उठा लिया था उसे और फिर वो चल पड़े। ये थे कुछ शॉर्ट्स, अब मैं आप लोगों को एडिट करके ना शॉर्ट में डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से मस्ट विज़िट कर लीजिएगा, मस्ट वॉच, ठीक है। और बाकी बस हम चलना था घर, घर रात हो गई थी, इस वजह से मैंने आप लोगों को इतना व्यू वगैरह नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जितना हमें आज का दिन गुजरा काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। हम लेट आए थे जिसकी वजह से हम लेट हो गए। हम ना 9:30 बजे इतने बजे हम घर पहुँचे थे, और मुझे नींद बहुत आई थी, जिस वजह से सो गई। मैंने थंबनेल नहीं बनाया था, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर मैं उठी सुबह, फिर मैंने वॉइस ओवर किया व्लॉग का, जब मैं कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सामान वगैरह किया। अब जाना था स्कूल 8 o'clock। आप लोग बताएं कि आप लोगों की स्कूल की टाइमिंग क्या है। हमने तो 8 o'clock जाना है, तो इतनी टेंशन नहीं होती। फिर हम यहाँ से चले पड़े, जहाँ पर गाड़ी पार्क की थी वहाँ से गाड़ी ली, और हम यहाँ से चल पड़े। चलना था हमने, मतलब GT रोड की तरफ जाना था। आज हमने मोटरवे की तरफ से नहीं जाना था, मोटरवे की तरफ से आगे GT रोड की तरफ से जाएंगे। तो फिर भूख भी ज़्यादा लगी हुई थी, तो पापा कहे थे रास्ते में ना किसी से नाश्ता वगैरह, लंच कर लेंगे, लंच नहीं, डिनर, हाँ डिनर कर लेंगे, डिनर। तो फिर हम वहाँ से चल पड़े। अब आप देख सकते हैं कि आज से अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और ना जब अंधेरा हो जाता है तो फ़ोन में ना लाइट्स होती है ना, वो थोड़ी पैरेलल हो जाती है, मतलब मेरे फ़ोन में ना थोड़ी इस तरह हो जाती है। फिर हम ना एक पठानों का होटल था लास्ट में हमारे पास, यही आया। बाकी काफ़ी ज़्यादा लेट से, जिसकी वजह से आधे बंद हो गए थे और आधे खुले हुए थे। वहाँ से खाई, लेकिन बैठने का नहीं था सही, लेकिन खाना बहुत मज़े का था।
खाना देख सकते हैं, कढ़ाई बहुत मज़े की थी। और जन्नत ने भी आज रोटी खाई थी, क्योंकि जन्नत वैसे तो नहीं खाती, लेकिन जन्नत ने डिनर कर लिया था। अब रामीन कह रही थी मैंने KFC खाना है, KFC था ही नहीं यहाँ पे ना। फिर आगे डबल स्पीड पे आया गया था उस साइड पे, फिर जन्नत रामीन को वहाँ से नगेट्स वगैरह लेके दिए थे, और जन्नत से मनाने गई थी रामीन रोटी खा लो रूमी, रोटी खा लो रूमी। और फिर जन्नत कहती मैंने टिश्यू तोड़ देना, मैंने कहा आ जाओ गाड़ी में बैठो आके। फिर ये गाड़ी में बैठ के आके फिर हम चल पड़े, लेकिन ये टिश्यू तोड़ने से हट ही नहीं रही थी, टिश्यू तोड़ तोड़ के फेंक रही थी। फिर से गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बैठी मैडम, और फिर हम यहाँ से चल पड़े। आगे से हमने पेट्रोल भरवाना था डबल स्पीड से, और इसको नगेट्स वगैरह लेके दिए। और वहाँ पर आइसक्रीम वगैरह काफ़ी अच्छा सिस्टम था, लेकिन हमने अभी भी खाना खाया था, तो से आइसक्रीम अभी तो नहीं खाई थी, लेकिन फिर बाद में हमने कहा, बाबा कहता आपको आगे से ले देते हैं। फिर आगे से बाबा कहते दिल्ली स्वीट्स बेकर्स है ना, उनकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मज़े की है, और उनकी जो बाकी चीज़ें हैं ना वो भी बहुत मज़े की है, वहाँ से लेते हैं। तो फिर हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी, और फिर हमने वहाँ चीज़ें ली। और फिर यहाँ पे पेट्रोल पम्प था ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, मार्ट था और बाकी चीज़ें थी। और यहाँ सारी गाड़ी शादियों की थी, मतलब सारे सर दर्ज कराए हुए थे, सारे शादी वाले बैठे हुए थे यहाँ पे। जहाँ हम पीछे रुके थे ना, वहाँ पे भी पूरी बस जो नहीं होती बस, वो पूरी शादी वाले मतलब लोग उसमें आए थे, और वो बैठे, और फिर उन्होंने खाना मंगाया था सारा था, जिस तरह से जो हमारा खाना था ना वो लेट हो गया, लेकिन हम भी उनके साथ साथ ही आए थे, लेकिन हमारा खाना लेट हो गया। और फिर पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल भरवाया, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा एंड बर्गर था, यहाँ से रामीन को फिर लेके दिए नगेट्स। और फिर हम चल पड़े, जिस अंधेरा था जिसकी वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था क्या है, हम लोगों को नज़र नहीं आता, लेकिन हमें आ रहा था ना कि मतलब क्या है और क्या नहीं। और वे बस पहुँचने वाले थे कि बस रामीन और जन्नत ने नगेट्स वगैरह खाए, रामीन और जन्नत ने खाया, उनका साइज़ बहुत छोटा छोटा था, और एक 50 रुपीज़ का पड़ा था हमें यहाँ से, मतलब सही था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें आ रही थी रास्ते में। और फिर पापा से हम पूछे थे दिल्ली कब आना है, दिल्ली पापा कहते थे बहुत आ गया बहुत आ गया है दिल्ली। हम दिल्ली का बहुत ज़्यादा इंतज़ार थे कि हमने खानी थी आइसक्रीम वहाँ से। और फिर हम वहाँ फिर चले गए दिल्ली और उकाड़ा। अब हमने यहाँ से उकाड़ा टर्न करना था, जहाँ पे उसका आता है वाटर पार्क उकाड़ा का, वहाँ से हमने उकाड़ा टर्न किए, और फिर दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली पहुँच के यहाँ से मैं फीस्ट खानी थी, लेकिन फीस्ट मिली ही नहीं। रामी ने खाई डोनट वाली, और मैंने खाई कोर, वो मोर की कोर है ना वो, और जन्नत ने खाई थी ये कलरफुल, खुद ही लेके आई थी। फिर कहती मुझे ये ले देते हैं, और खाई थी। मुझे डर था कि इसका कपड़ों पे गिरेगी, तो मेरी जो स्टेन है ना आइसक्रीम के कलर का वो नहीं उतरेगा। ये आइसक्रीम संभाले नहीं जाती। बाकी भी जब जब हमारी आई थी ना, जन्नत कहती थी मुझे भी ये ले देते, तो बाबा कहते हमने खुद ही लिए, कहते तो फिर आप ले देते। तो फिर मिली नहीं फीस, तो फिर मैंने एक और खाई, और कोर भी काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी, और लंबी बहुत थी, लेकिन फीस मतलब ऐसे थोड़ी विथ में भी होती है ना, लेकिन बस ये हाइट में ही थी। फीस वगैरह खाने के बाद मैं गई सो, क्योंकि भी मतलब काफ़ी देर लग जाएंगे। अभी पहुँच के हम घर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।